Welcome to the party, come on, welcome. There's another cup for everyone. मेरे साहिब दे रंग न्यारे रंग न्यारे। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। और पहला जो टॉपिक था हमारा मेन टॉपिक, जो 30 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं हमने, अभी तक आपको बताया नहीं वो 30 टॉपिक कौन कौन से हैं। वन बाय वन आपको इनक्लोज करेंगे एक एक टॉपिक को। पहला हमने आपको बताया क्या, सेट थ्योरी। तो सेट के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस डिस्कस की, कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए जो एग्जाम में अक्सर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो चांसेस वर्ड भी मैथ्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से रिलेट कर जाता है, और प्रोबेबिलिटी का भी हम टॉपिक करेंगे लेकिन नंबर आने पे, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो हमने पिछली वीडियोज में टॉपिक किया ना, कौन सा, सेट वाला किया है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ क्या आपसे, अब हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, कि अब आपको कैसा लग रहा है, कि वो अगर वीडियो सारी आपने कंप्लीट वॉच की है और उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो, उससे पहले कैसा महसूस कर रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। उन दोनों स्थिति के बारे में आप हमें जरूर कमेंट करें कि सर मैंने वीडियोस देखी, उसके मेरे को इतना इंप्रूवमेंट मिला, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए आप पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स की, और चेकआउट कीजिए क्या हमारा बताया हुआ जो कंटेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। और सेकंड टॉपिक भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। ये सेकंड टॉपिक है ना, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। एंड सेकंड टॉपिक, देखो कमाल की बात है कि सेकंड टॉपिक है ना, सेकंड ही चैप्टर होता है 11th क्लास में। और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है ना दोस्तों, 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर होता है, रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन 11th में क्या है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेसिक हमारे को दिया हुआ है, रिलेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, फंक्शन के बारे में बताया गया है। और 12th क्लास में थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया गया है, इसका लेवल बढ़ाया गया है, और एनडीए में थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा बढ़ के आता है, थोड़ा सा, जरा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ के आता है, ठीक है। लेकिन हम बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट एडवांस पे आ रहे हैं, हम हर एक टॉपिक को बेसिक से लेके एडवांस की तरफ बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि जो भी अभी करंटली जो स्टूडेंट 12th में है उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो अभी बेसिक से आ रहे हैं। जो 11th से 12th में आएंगे उन्हें भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हें 11th का पढ़ रखा है या पढ़ रहे हैं, तो उससे कनेक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। बातें बहुत होगी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो वर्ड मैंने बोले, रिलेशन एंड फंक्शन। ये दोनों ऐसे वर्ड हैं कि जो हमारी जनरल लाइफ में भी यूज होते हैं, ठीक है। हम चाहे मैथ्स आता हो या ना आता हो, लेकिन हम इन दोनों वर्ड्स का उपयोग जरूर करते हो, जरूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो फिर भी आप इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम, हमने बोला किसी भी क्षेत्र से हो आप इन दोनों वर्ड का कैसे, देखिए कोई मान लीजिए आप दो कैंडिडेट हो, ठीक है, बॉय और गर्ल भी हो सकते हैं, दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकते हैं। आप कहीं गए हुए हो, कोई भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, एक बंदे से पूछ लिया कि भाई आप इनके क्या लगते हो, ठीक है। तो क्या लग सकते हैं हम, आपका इनसे क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन वर्ड को गलत मत लेके जाइए फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। रिलेशन माँ बेटे का भी होता है, भाई बहन का भी होता है, पिता पुत्र का भी होता है, पिता पुत्री का भी होता है, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन है, ठीक है। और हमारी फैमिली में और भी हमारे ऐसे रिश्ते हैं। तो रिलेशन वर्ड देखिए, समझिए, रिलेशन का मतलब है संबंध, कि एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ क्या संबंध है। रिलेटिव आए हुए हैं फैमिली में, ठीक है, परिवार में रिश्तेदार आए हुए हैं, रिलेटिव, ठीक है, उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है, अक्सर पूछा जाता है ना। दूसरा वर्ड है फंक्शन। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है, वो प्रैक्टिकली होते हैं, लेकिन हम मैथ्स में बात करेंगे। और देखो मैथ्स बहुत ईजी हो जाता है फ्रेंड, जब आप किसी भी टॉपिक को है ना जनरल लाइफ में लेके आते हो। जनरली आप उसको समझिए, यहाँ से अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्यों आसान है ये इतना, क्यों हम इस पे इतना जोर दे रहे हैं कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, जहाँ भी आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे ही हो, भाई जवान हो या बुजुर्ग हो, किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है फ्रेंड्स जहाँ मैथ का उपयोग ना हो, ठीक है। मैथ तो यूज होता ही होता है, ठीक है। तो देखिए, फंक्शन वर्ड का भी इस्तेमाल होता है शादी ब्याह,
या कोई बर्थडे, हम क्या कहते हैं, आज उनके फैमिली में एक फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है। फंक्शन छोटा बड़ा क्या है, फंक्शन वर्ड तो आया ना, छोटा हो या बड़ा हो चाहे बीच का हो, क्या है, कोई भी ओकेजन होता है, ठीक है, वही फंक्शन क्या है, वही आप कहीं जाते हो ना तो फंक्शन पूछा जाता है। तो रिलेशन और फंक्शन, लेकिन इन दोनों को ना हम मैथ्स की भाषा से पढ़ेंगे कि मैथ्स के अंदर रिलेशन का क्या मतलब है और फंक्शन क्या है। और ये तो हमारे को पता है कि मैथ्स बहुत ईजी है। और मैथ्स ईजी क्यों है, क्योंकि जहाँ हिंदी के अंदर 52, हम कहेंगे 52 वर्णों का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स का इस्तेमाल होता है, वहीं पर मैथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट का खेल है दोस्तों। इन 10 डिजिट के साथ इतना बड़े से बड़ा नंबर बनाया जा सकता है कि किसी को पता ही नहीं कि लास्ट नंबर क्या है। कमाल की बात है ना कि 52 का हाफ किया जाए तो 26 बनता है, 26 का हाफ किया जाए तो 13 बनता है, लेकिन उस 13 से भी कम 10 ही डिजिट है, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और साथ में 4 ऑपरेशन लगा दिए। बच्चा जैसे स्कूल में जाने लगता है, नर्सरी केजी एलकेजी में होता है, उसको ऑपरेशन सिखा दिए जाते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन आता है एडिशन का, फिर आता है सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का और फिर डिवीजन का। यही वो 4 ऑपरेशन है फ्रेंड्स, और यही वो 10 डिजिट्स हैं जिनका आपको मार्केट के अंदर हर एक क्षेत्र में इन डिजिट्स और इन ऑपरेशन का इस्तेमाल करने को मिलता है। और इन डिजिट्स और ऑपरेशन की वजह से ही हर एक बंदा मैथ्स का इस्तेमाल करता है, और फिर भी ये कहते हैं कि हमारे को मैथ्स नहीं आता। हमारे पूर्वजों को ही नहीं आया तो हमारे को कहाँ से आएगा। छोड़ दो भाई, इस बात को छोड़ दो। उनको नहीं आया, उनको समय नहीं मिला, उनको अच्छे ट्यूटर नहीं मिले, चाहे जो भी बात रही हो, ठीक है। हर एक बीमारी के पीछे समस्या सेम नहीं होती, ठीक है, एनवायरनमेंट अलग अलग हो सकता है। उनको नहीं आया तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपको भी नहीं आएगा। आप कोशिश तो कीजिए, कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो फिर आप पहले ही हार क्यों माने बैठे हो? मानते हो इस बात को? तो आज से ही गांठ बांध लीजिए अपने माइंड पे, ये बात हैवी मत होने दो कि हमारे पूर्वजों को नहीं आया तो हमारे को भी नहीं आया। आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप कितना समय दे रहे हो, और समय, ठीक है, समय की ही वैल्यू है, समय से बलवान कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा और आप अपना एम बनाएंगे। जिस जिसका भी एम एनडीए का, आप उसके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमारे चैनल को वो बंदे सब्सक्राइब कर लें अगर उन्हें हमारी वीडियोज अच्छी लगती है। किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा, किसी के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। देखिए, ये कोई एटीट्यूड वाली भी बात नहीं है कि सर ऐसे कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अननेसेसरी चीज़ों को, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप वो चीज़ परचेज मत कीजिए। अगर ज़रूरत है तो महंगी है, ज़रूरत के हिसाब से आप वो चीज़ लीजिए। आपको अगर नीड है मैथ समझने की, समझना चाहते हो, अगर आपकी लाइफ में कहीं भी ज़रूरत है, और देखो ज़रूरत हर किसी को होती है, अगर ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को रिक्वायरमेंट, तो आप उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, हेल्प कीजिए, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। आप किसी की केयर करते हो तो वो इस तरह से भी, आप उसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते हो ना, किस लिए, वो जो भी उनके फ़ायदे की होती है। तो अगर कोई एजुकेशन में है, कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो उसके पास आप ज़रूर भेजिए, ठीक है। वही उनके काम की होगी तो वो रखेंगे, नहीं तो वो भी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप फॉरवर्ड करते जाइए, ठीक है। जरा सा टाइम बहुत हो गया है, तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट लेंगे सेट के बाद, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, देखिए, हमने सेट के अंदर अलग अलग टाइप्स पढ़ी, और उनके बाद एल्जेब्रिक ऑपरेशन पढ़े, और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़े। पढ़े कि नहीं पढ़े? एग्री करते हो ना? अगर आप फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो और आप इससे पहले वो वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल के अंदर सेट्स के नाम से, तो सेट्स वाली वीडियोस आप देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन से पहले ना हम करेंगे यही, पहले 2 सेट ले लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से उसी टॉपिक से रिलेट करता है, उसी को अपग्रेड किया गया है। तो हम देखिए क्या होता था, यहाँ पर टॉपिक 2 है, तो टॉपिक 2 का नाम लिख लेते हैं एक बार। और टॉपिक 2 का नाम क्या है फ्रेंड्स? रिलेशन। रिलेशन, ओके, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद
उसके बाद हम लिखते हैं, देखिए पहले हम है ना ऑपरेशन करेंगे, 2 सेट लेते हैं। एक सेट हमने लिया क्या, 1 2 3, 1 2 3, ये तो बहुत बेसिक सेट हो गए ना फ्रेंड्स, ठीक है। आप कोई और भी ले सकते हो। हम आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी एग्जांपल्स के अंदर हम 3 ही एलिमेंट लेते हैं, तो ये कोई ट्रिक या वो नहीं है। मैं जानबूझ के एक छोटा सा सेट लेता हूँ, ठीक है। एक बीच का सेट हो जाता है, एक ही एलिमेंट लो तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, अच्छे से ऑपरेशन आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। और इसलिए हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, आप कितना ही बड़े से बड़ा सेट ले सकते हो, छोटे से छोटा ले सकते हो। तो ये हमने नॉर्मली एक डिसाइड कर रखा है कि 2-3 एलिमेंट के अंदर ये आपको समझाया जाए, ताकि वीडियो और ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारे को कोई अधिकार नहीं है आपका समय बर्बाद करने का। अब सेट बी लिया हमने साथ के साथ, बी में हम क्या ले लेते हैं, हमने ले लिया जैसे 2 4 6, ठीक है। अब अगर इसकी यूनियन की जाए तो वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 6 लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि आप समझ चुके हो 1 2 3 4 एंड 6। इंटरसेक्शन किया जाए तो इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो सिर्फ 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एग्री। और 2 किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उस सेट को क्या बोलते हैं, सिंगलटन बोलते हैं, ठीक है। यूनियन वाले को उस क्वेश्चन के लिए वो यूनियन वाला सेट यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने यूनियन में एक तरह से आप समझ सकते हो कि 2 सेट को जोड़ दिया है। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन ले लिया, फिर हमने a माइनस बी किया था, ओनली a बोला था, b माइनस ए ओनली b बोला था। लास्ट वीडियो को रिमाइंड कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। हमने इधर वेन डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, इधर वेन डायग्राम किया था, और इधर हमने एक ABC 3 सर्कल बने हुए थे, ठीक है। वो तीनों एक दूसरे को काट रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, राइट। और ग्राफ वाले को हमने पूछा था, वो एनडीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। फिर हमने बीच में भी एक क्वेश्चन किया था, तो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट रिजल्ट 8th का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, देखो हमारे को सारा याद है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं, उनको भी वो रिजल्ट्स याद होंगे। फ्रेंड्स अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। बताया भी था आपको सेल्फ नोट्स किस लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जाते वक्त कई बार कोई दिक्कत हो जाए, नेटवर्क इशू हो जाए, तो आप वीडियोज ना देख पाओ, तो आपके सेल्फ नोट्स बड़ा काम देंगे आपको, ठीक है। उस वक्त समय बहुत कम होता है, अननेसेसरी प्रेशर बढ़ जाता है एग्जाम में जाते हुए। अब हमारे को क्या करना है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या करना है, a क्रॉस b करना है, इनकी गुना करनी। देखो फ्रेंड्स नॉर्मली जब हम नंबर्स की गुना करते हैं ना, 2 into 3 करते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारे को एक नंबर ही मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं मिलने वाला फ्रेंड्स, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे को मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ये पेयर का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे शूज मिलते हैं, हम मार्केट जाते हैं ना, तो एक जूता दे देगा कोई दुकानदार, कोई भी दुकानदार एक जूता नहीं देगा, एक ग्लव्स दे देगा, बोलो देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा ना। एक सॉक्स दे देगा, नहीं। सॉक्स शूज पहले ही पीछे ऐसे लग गया, क्यों लग गया भाई, वो सिंगल मिलते ही नहीं, प्लूरल होते हैं, ठीक है। 2 मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, पेयर का मतलब होता है 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ा। यहाँ भी हम एक वर्ड यूज करें, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब तो समझ आ गया कि भाई 2 होंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, ऑर्डर के अंदर होंगे, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। जो पहले आएगा, जो सेट पहले आएगा उसका एलिमेंट भी पहले आएगा। फिर से समझना, जो सेट पहले आएगा उसका एलिमेंट भी पहले आएगा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, जो पहले आएगा ना उसका एलिमेंट भी पहले आएगा, जो बाद में आएगा उसका एलिमेंट भी बाद में आएगा। जितने सेट होंगे, पेयर 2 के लिए ही होता है, तो 2 सेट की, तो वो क्या हो जाएंगे, उनको छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया जाएगा, एनक्लोज कर दिया जाएगा, और बीच में क्या लगा दिया जाएगा, कोमा लगा दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ देखा हो तो यहाँ भी तो कोमे लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है ना सेट के अंदर करली ब्रैकेट लगी हुई है, लगी हुई है कि नहीं, डिफरेंस क्लियर कीजिए फ्रेंड्स। सेट के अंदर करली ब्रैकेट होगी, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर छोटे वाली स्मॉल ब्रैकेट होगी, ठीक है ना। ये सिंपल कर्व्स होंगे हमारे, बीच में कोमा आएगा। पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, पहला एलिमेंट पहले सेट का आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का आएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट का सिंबल होता है, यहाँ एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया जाता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट होती तो सिंपल सेट की तरह एक एक एलिमेंट आ जाता ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले सेट ए को लिख लो कंप्लीटली, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, जब चीजें हमारे को समझ नहीं होती हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, ठीक है। जब चीजें समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो तब आप स्टेप स्किप करने की कोशिश कीजिए, और फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे, हर प्रैक्टिस के अंदर एक स्टेप स्किप करते जाइए, और आप प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करते रहिए, और इतने आप काबिल बन जाओगे कि फिर आप आंखा खोमी करने लग जाओगे। यू विल सर्टेनली थिंक विदाउट इट,
ठीक है ना। एक दिन आप जरूर पेन पेपर के सोचोगे, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखे, 2, 4 एंड 6 फ्रेंड्स क्या आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। पहले सेट ए के एलिमेंट लीजिए 1, 1 के साथ 2, 1, 2, ठीक है। फिर 1 के साथ 4, ऐसे 1 के साथ सारे एलिमेंट लिख लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे 2 के साथ सारे एलिमेंट, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली फ्रेंड्स। इतना आसान टॉपिक है ना, आज इतना ही करेंगे, ठीक है। घबराइए मत, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस खत्म करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर और एक ये प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें करेंगे सिर्फ। तो हम पहले प्रोडक्ट लिख रहे हैं 1, 2, 1, 4, ठीक है, 1, 4, 1, 6, ओके। आगे बढ़ते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। 1 के बाद क्या है फ्रेंड्स, 2, तो 2, 2, ठीक है। 2 के साथ क्या है, 2, 2, 2 के बाद 2, 4, उसके बाद 2, 6, ठीक है, एग्री। और उसके बाद क्या है 3, तो 3, 2, इधर लिख लेते हैं 3, 2, 3, 4 और 3, 6, राइट। देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ऑर्डर्ड पेयर फ्रेंड्स, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है। जब हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं ना, चाहे यूनियन लगाया हमने, इंटरसेक्शन लगाया, डिफरेंस लगाया, सिमेट्रिक डिफरेंस लगाया या कॉम्प्लीमेंट लगाया, कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन जब हमने 2 सेट पे अप्लाई किया था या 2 से ज्यादा पे भी किया था हमने, 2 से ज्यादा पे कौन सा था आप हमें कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि एक ही था, ओके। और 2 वाला हम आपको बता देते, 2 पे जैसे कम्यूटेटिव था ना, ऐसे 3 के लिए था, वो 3 वाला आपको कमेंट करना, देखते हैं कौन कमेंट करता है, ठीक है। फिर उसका नाम लेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो ये कितने ऑर्डर्ड पेयर आए फ्रेंड्स, कितने आए आप काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, देयर आर 9 ऑर्डर्ड पेयर। कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए, 9 हुए ना। अब एक बात बताओ, एन ऑफ ए क्या था, अब ये एन ऑफ ए वही पिछला आ गया, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो ये जो एन ऑफ ए है ना, ये कार्डिनलिटी को बताता है। सेट ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, कितने एलिमेंट है भाई, इधर से काउंट करके बताओ ना, 3, ठीक है। एन ऑफ बी, वही सेट बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, दैट इज आल्सो 3। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया, 9 आया, आया कि नहीं आया, यहाँ से 9 आया ना। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी, देखो फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3 आए। 9 को ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, तो यहाँ से एक रिजल्ट और बन गया, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, यहाँ से भी ये भी एक रिजल्ट बन गया फ्रेंड्स। और ये प्रोडक्ट सिंपल नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल तो ये वाली है, 2 क्रॉस 3 6 इज इक्वल टू 6 है ना, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6, दिस इज सिंपल प्रोडक्ट। तो फिर ये सेट की प्रोडक्ट क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाती है, कार्टेशियन। सुना नहीं, फिर से बताइए क्या कहलाती है, सभी बच्चे बोलेंगे साथ में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। साथ में सभी को बोलना है, क्या बोलना है, ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। घबराना नहीं है, आप घर पे बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देख नहीं रहे तो आप बोलोगे नहीं, बोलिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। बोलना और लिखना बहुत जरूरी है, बोलोगे जुबान पे आएगा, ठीक है, लिखोगे तो माइंड में जाएगा, बोलने से जुबान पे आएगा, लिखने से दिमाग में जाएगा। अब आप सोच लो क्या करना है, आपको दिमाग में भी ले जाना है और जुबान पे भी लाना है, ठीक है, राइट, एग्री। आज हमने बोला था अभी हम 2 ही टॉपिक करेंगे और दोनों टॉपिक हमारे हो गए ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आज हम यही करेंगे। नेक्स्ट में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सारी वीडियोज इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, वीडियो स्किप करके मत देखा करो, बार बार बता रहे हैं, टाइम बढ़ा के देखते हैं ना कि जल्दी जल्दी से रिजल्ट देख लें। सारी बातें आप एक बार अमल करके देखिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे। बोर नहीं होना है फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं करना है, टाइम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है। हमारे को लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, हर किसी के पास टाइम क्या है, लिमिटेड है, ओके। इसी के साथ खुश रहिए, आगे बढ़िए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहो।